आईपीएल की बात करेंगे आकाश सर के साथ। और सर, आकाशवाणी में तो जाहिर सी बात है सब लोग सुनेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर ज्ञान के कुछ छींटे इस तरफ करना है। अ, सबसे पहले इसी बात से शुरू करता हूँ कि एक 2 दिन पहले की बात है, दिनशो पार्डीवाला यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी 2023 के आईपीएल जीतने के बाद अगले ही दिन आ गए मेरे पास। कहा कि घुटना जो है वो पूरे सीज़न परेशान करता रहा, पानी निकालना पड़ता था, सूजन आ जाती थी। तो दिनशो पार्डीवाला का मैंने उनसे पूछा कि सर आप क्या पूछते हैं प्लेयर से? पहले आप ये पूछते हैं कि कितना और खेलना चाहते हो या फिर आप बस मरम्मत कर देते हैं? उन्होंने कहा भैया ये सवाल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना खेलना चाहते हो। तो महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें जवाब दिया कि मैं कम से कम 1 साल तो खेलना चाहता हूँ। जी 2023 सीएसके ने ट्रॉफी उठाई थी, तो ऐसा लगा उन्हें कि शायद 2024 तक और खेलेंगे। उसके बाद वो 25 भी खेले और 26 के लिए भी तैयारी पूरी तरीके से ज़ोर शोर पे है। जी तो उस घुटने पर कितना प्रेशर है ये तो मुझे नहीं पता। पार्डीवाला सर खूब खुश है कि मैंने तो 1 साल का रिपेयर कर दिया था। मैं तो सोच रहा था कि ये 24 के बाद आराम से तसल्ली से आएंगे महेंद्र सिंह धोनी। बट ये आपको मैं ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूँ, एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड देन एक आईपीएल का पूरा इकोसिस्टम है जिसका बहुत बड़ा भार महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर है। मुझे याद है वो सीएसके एलएसजी गेम था, सडनली वो कंकरेंट एक्सेज आती है ऊपर। अब तो आप झूठ भी नहीं बोल सकते ना, आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा कि जी ये माकूट पे 3 छक्के लगे हैं और वहीं पे खेल जो है वो बदल गया है। जी उनके हिसाब से क्या लगा, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगे आप? एक, महेंद्र सिंह धोनी हाउ इंपॉर्टेंट इज फॉर द इकोसिस्टम ऑफ आईपीएल, एंड द सेकंड थिंग इज क्या हमारे पास कोई जवाब है कि हम कितना और आगे तक खेलता हुआ देखना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो खुद कहा था 1 साल और खेलना चाहता हूँ। दूसरे वाले सवाल का जवाब पहले देता हूँ। वो ये कि सी खिलाड़ी को ना एक चीज़ का एहसास होता है कि ये वो चीज़ है जो जो दोबारा नहीं हो सकती। ठीक। कि बाकी सब कुछ हो सकता है लाइफ में, खेल जब तक है तब तक है, जिस दिन ख़त्म ख़त्म। क्योंकि ये तो वो खिलाड़ी नहीं है ना जाके जो रिटायर्ड लोगों की लीग में जाके खेलेगा क्योंकि इसको खेलने का शौक है। इन्होंने सब कुछ दुनिया में जो था वो अचीव करने के लिए वो कर चुके हैं। तो इस समय जो खेल भी रहे हैं वो कुछ अचीव करने के लिए नहीं खेल रहा, वो सिर्फ इसलिए खेल रहा है क्योंकि उसको खेलना अच्छा लगता है। और वरना ये काम मुश्किल का काम है, ये मेहनत का काम है ये। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब भी मैदान पर उतरेगा तो महेंद्र सिंह धोनी के आने से पहले उनकी रेपुटेशन आ जाती है, और उस रेपुटेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर बल्ले से बॉल लग ही नहीं रही, अगर मैं छक्का मार ही नहीं सकता और मेरी कीपिंग में अगर मैं कैचे छोड़ रहा हूँ या मैं स्टंपिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो इतना अवेयर है बंदा कि वो खुद ही छोड़ देगा, कहेगा बस दैट्स इट। क्योंकि मैं खेल के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज जो भी हूँ वो खेल की वजह से हूँ। तो खेल से मेरा लगाव बहुत है, प्यार बहुत है, पर आई कैन नॉट बी ए लायबिलिटी। जिस दिन उसको लगेगा कि वो लायबिलिटी है, वो तो छोड़ के सबसे पहले चला जाएगा। आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील। तो इस वजह से 1 साल, इसलिए वो 1 साल से ऊपर की कमिटमेंट भी नहीं कर रहा। कि अब देखते हैं। अभी मिले थे मुझे, वो तो कह रहे मार अभी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने कहा प्रैक्टिस करा। उनका आकाश भैया, हाँ हाँ आकाश भी आ गया, आज भी चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है एकदम। छक्के, मैंने कहा छक्के मार रहे हैं? कह रहा अभी लग नहीं रहे, ग्राउंड बहुत बड़ा था, पर मैं मारने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। तो जहाँ भी वो प्रैक्टिस कर रहे थे अभी सीएसके की, क्योंकि चेपॉक मिला नहीं था, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हाँ उन्होंने बहुत बड़ा है कहते हैं शायद। तो कह रहा मैं छक्के बहुत दूर है बाउंड्री, वो छक्के लगते नहीं आसानी से। कह रहा पर कोशिश कर रहा हूँ। सो आई डोंट नो, हो सकता है ये वाला साल आखिरी हो भी, ऑब्वियसली हैव नो आइडिया। पर ये बात है कि जिस दिन ख़त्म उस दिन कहानी ख़त्म। दूसरा जो था सवाल आपका कि इकोसिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है। सी मेरा ये मानना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू MS एंड द रेस्ट एवरीबडी पुट टुगेदर, आप सबको इकट्ठे रख सकते हैं। आईपीएल आई थिंक इतना बड़ा हो चुका है कि वो होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है तो उसको चलना नहीं सीखता जब तक वो उसकी उंगली ना पकड़ो, लेकिन जब तक आप उसकी उंगली नहीं छोड़ते ना तो वो भागना भी नहीं सीखता है। तो उंगली पकड़ के इसको बड़ा तो कर दिया है, चलना तो इससे सीख चुका है। अब मेरे विचार में ये भाग रहा है टूर्नामेंट। जब भाग रहा है ना तो फिर इसको उंगली किसी की पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट थिंक कि MS हो या फिर कोई और हो या नहीं हो, इकोसिस्टम को बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितने सारे आए कितने गए, वो आपके पास वो शेर भी होगा शायद। तो वो तो पहले भी आए थे कहने वाले, फिर आएंगे, पर वो जाते रहेंगे। दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो वहाँ आईपीएल अब पहुँच चुका है। अब ये बच्चा जो है ये जवान हो चुका है, इट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो अब किसी के ऊपर
ये निर्भर नहीं है कि आईपीएल कैसा चलेगा। वो है कि कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे ज़मा दुश्मन हमारा। लेकिन वो आपसे शायद सही कह रहे थे, वो 4 टायर वाली साइकिल होती है कि शुरुआत में आपको हाथ देना पड़ता है, बस हो गया, पर उड़ जाते हैं अब तो भाई चल। अब हो गया वो। बट आप हमेशा उस गिल्ट में रहते हैं कि जब उसके साथ वो कमरा शेयर किया था तो पूछा नहीं कि तू नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, और वो 1 महीने तक आपके साथ वेजिटेरियन खाते रहे कि हर इंटरव्यू में उनसे जब पूछा जाता है मुझे तो बटर चिकन दे दो, आई नो, बटर चिकन दे दो। पुअर गए एक्चुअली, बेचारा फंस ही गया वो तो। गिल्ट में रहते हो ऐसा नहीं, आई मीन उतना सोचा नहीं कभी, पर अब अगर सोचूंगा तो लगेगा हाँ यार बात तो गलत ही थी, कि हर बार बेचारा वेजिटेरियन ही खाया जा रहा है। पर क्या मंगाते थे आप? ये जो मिलता था, आई मीन दाल पनीर यही खाते हैं, और क्या खाते हैं वेजिटेरियन, तो वो भी बेचारा खा लेता था। अब तीसरा एक और भी था हमारा, तो श्रीधर श्रीराम थे जी। तो वो भी बेचारा वेजिटेरियन, तो वो भी हमारे ग्रुप का हिस्सा। तो अब उसकी किस्मत ही ऐसी कि उसके आसपास जो लोग थे वो सारे ऐसे घनिष्ठ वेजिटेरियन उनके पल्ले पड़ गए। पर ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स आई मीन आई डोंट थिंक कि वो भी याद करता होगा, तो इट्स ओके, वाटर अंडर द ब्रिज, जाने दो। ठीक। चिन्ना स्वामी में क्रिकेट वापस लौट रही जी। है। ठीक है, जो 4 जून को जो हुआ था वो बिल्कुल वैसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे बदलावों के साथ 4 घंटे पहले गेट खोल दिए जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जाएगी, KSCA की तरफ से एडवाइजरी जाएगी। ये सारी चीज़ें बताते हुए ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि चिन्ना स्वामी अगर क्रिकेट के बिना खाली पड़ा रहेगा तो वो एक जगह तो है वो जहाँ पे कहीं ना कहीं, और RCB फैंस की बात अलग है। ये मैं मतलब मेरा तो अपना अनुभव इतने मैचेस वहाँ पे कवर करके ये रहा है कि RCB CSK रहा, अगर आपको किसी को बताना है कि भैया एक मैच तुम देख लो, तो वो चेपॉक में नहीं देखना। ये मेरा अपनी, मैं सर की राय जानना चाहूँगा, वो चेपॉक में मत देखो, वो चिन्ना स्वामी में देखो। और अगर तुम्हें 2024 जैसा मैच मिल जाए जिसमें एक इक्वेशन फंसी हुई है कि 11 गेंदे पहले जीतना है वो मुकाबला, इससे बड़ा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। मेरी पर्सनल राय तो लोगों को यही है कि अगर आप जाओ तो चिन्ना स्वामी जाओ और वो मैच देखो। आप कैसे देखते हैं चिन्ना स्वामी में क्रिकेट का वापस लौटना? पहला ही गेम है RCB वर्सेस SRH। सी चिन्ना स्वामी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके खिलाड़ियों के लिए इम्पॉर्टेंट, आई थिंक IPL के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाइब है उस ग्राउंड में, इसमें डाउट नहीं है। फैंस जो हैं बहुत लंबे समय तक तो वो एक तरफा प्यार था ना, कि आप प्यार कर तो रहे हो पर वापस कुछ नहीं मिल रहा है, और एक तरफा प्यार अगर वो 17 साल चल जाए, इसका मतलब फिर वो जुनून बन जाता है, कि सामने किरण, हाँ सामने से कुछ नहीं मिल रहा है सर, पर मैं आपके लिए फिर भी वहीं खड़ा हूँ। तो वो प्यार जो है वो तो है उस फ्रेंचाइज के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो वेल डन। पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इसके साथ ये भी थी कि भारतीय खेल मतलब क्रिकेट की जो जान है, जो आत्मा है, रूह है, वो फैंस है। क्योंकि RCB की भी अगर वो जो आत्मा जो है तो वो उनके फैंस हैं। तो फैंस बनाता है, फैंस आपको गिराता है। तो अगर फैंस के साथ वो उसकी रिस्पेक्ट होना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। हालांकि इन मोस्ट केसेस अगर आप ये पाते हैं कि IPL तो जहाँ पे भी होती है बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड ही होती है इन ऑल वेन्यूज़, पर ये एक थोड़ा सा हार्श क्रूअल रिमाइंडर था कि डोंट टेक दैट लाइटली एवर, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति सबसे पहले है जी। उनकी कन्वीनियंस, उनका कंफर्ट, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कई बार भारतीय क्रिकेट में थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि आई मीन इतने सारे ग्राउंड्स हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स, डिफरेंट एसोसिएशंस इन्वॉल्व होती हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, एजेंसीज इतनी सारी इन्वॉल्व होती हैं। तो वो एक चीज़ है, ये आई थिंक जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। कभी भगवान ना करे कभी दोबारा हो, पर वो हम सब के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए रिमाइंडर था कि इनको सेंटर में रखो, फैंस शुड बी द सेंटर ऑफ द टूर्नामेंट, उसके बाद आप बाकी चीज़ों पर फोकस करें। पर चिन्ना स्वामी वापस जाना आई थिंक वो IPL के लिए तो अच्छी बात है, IPL के लिए अच्छी बात है, RCB के लिए अच्छी बात है। आखिरी 2 सवाल। रोहित शर्मा 40 ओवर, ये आप भी काफ़ी कहते आए हो, क्या पिछले सीज़न वो शुरुआत में समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं लखनऊ में था और लखनऊ में आपको पता है सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है ऊपर, तो लचक रहे थे वो कुछ दिक्कत थी। दिल्ली आए उसके बाद, वो अगला गेम दिल्ली में था, वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन थ्रू आउट द सीज़न वो प्रॉब्लम रही हो ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है। बट उस वजह से अगर वो हुआ हो तो अलग बात है, लेकिन अगर रोहित शर्मा इतनी फिटनेस अटेन करने के बाद, एंड इज़ नॉट अ बैड फील्डर, वो कभी भी बुरे फील्डर तो नहीं रहे, तो उनका 40 ओवर मैदान पर रहना, ये मैं सिर्फ IPL के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। Oh, he should be there.
बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आई मीन वैल्यूबल इंसाइट्स, क्योंकि सच बात यह है कि आप चाहे कप्तान हो या ना हो, जो 11 मैदान पे होते हैं वो सब एक्चुअली सोच उसी तरीके से रहे होते हैं, क्योंकि आप उतना डीपली इन्वॉल्व हैं तो आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो सकता है, अब ये खिलाड़ी वो करने वाला है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी देयर ओन कैप्टन। जनरली आप कोशिश ये करते ज़रूर हैं अपने एक इंडिविजुअल लेवल पर, और फिर जहाँ पे आपके पास मौका होता है आप कभी जाके इनपुट भी दे देते हैं। पर अगर आपका नाम रोहित शर्मा है या महेंद्र सिंह धोनी है, तो फिर आपके पास लोग आते हैं इनपुट लेने के लिए, फिर चाहे आप कप्तान हो या ना हो। और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि भाई कॉलेज का वो यूनिवर्सिटी का डीन है वहाँ पर, अगर कप्तानी कोई यूनिवर्सिटी है तो उसके डीन है दोनों, तो उनके पास तो आप ज़रूर जाके पूछना चाहेंगे। तो उस दृष्टिकोण से उनका मैदान पे रहना ज़रूरी। फ्रॉम एन ओपनर पॉइंट ऑफ व्यू अगेन मैं कहता हूँ मैदान पे जाना ज़रूरी, खासतौर से सेकेंड इनिंग्स में अगर बैटिंग आ रही है, क्योंकि डगआउट में बैठ के थोड़ी ना क्रिकेट आपने खेली थी। मैच का एक मोमेंटम है, एक टेम्पो है, उस टेम्पो का आप हिस्सा बनना चाहते हैं और फिर आप जाके ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि आप गेम में ऑलरेडी हैं। आप नहीं बैटिंग आई है लेकिन आप गेम में हैं। जब आप डगआउट से बैठ के मैच देखते हैं ना तो आप गेम में नहीं होते हैं। तो आप कुछ भी कहते रहो वो, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग नहीं है। हो सकता है कि आप वो कर लें। उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि उन्होंने कैसे डगआउट पे बैठे हुए कर्ण शर्मा को ओवर दिया और उन्होंने करुण नायर को आउट कर दिया, क्योंकि गेंद गीली हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। वो रोहित शर्मा की तरफ से एक आया। तो इस तरह के छोटे मोटे कॉल्स हो सकते हैं, बट उन्होंने और अपनी बैटिंग के लिए भी रोहित, क्योंकि बैटिंग अगर करनी है और आप आई मीन आप भारी बैठे हो और फिर 10 मिनट का चेंज ओवर है, उसके अंदर आपने पैड पहन के आप तैयार हो गया, अंदर जा रहे हो, बट यू आर गोइंग कोल्ड। बाकी सब हॉट है, आप सिर्फ अकेले आदमी जो कोल्ड है। एक मोमेंटम राइड, आई मीन वो तो चाहिए ना। और क्योंकि फास्ट बॉलर आएगा वो तो पहली गेंद सही जगह पे डालेगा, और ओपनर की परेशानी ये होती है कि ओपनर को एज कम्पेयर टू एवरीबडी एल्स इन द टीम उसको सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग डिलीवरीज खेलने को मिलती हैं। मजबूरी है, आई मीन दिस इज व्हाट वो जॉब डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वो नहीं गेंद है वो पढ़ के बाहर चली जाती है, बाद में नहीं होता, बाद में आप खुद आउट होते हैं, प्रेशर आउट करवाता है, 36 चीज़ें होती हैं, पर विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं होती है। और वो बहुत रेयर आती कि ऐसी बॉल थी जो खेल ही नहीं सकते थे, ओपनर को मिलती है। ओपनर को लगातार मिलती है, नई गेंद आई स्टंप से पड़ी, आप यूँ गए ठाक के जाके ऑफ स्टंप के डंडे पे लगी, और यहाँ पे बाहर आप गए वो लगी, किनारा लगा या अंदर से गैप से निकल गई। ये चीज़ें सिर्फ ओपनर के साथ होती है और रेगुलर होती है। तो यू नीड टू वॉक इन हॉट नॉट कोल्ड। तो मैं तो चाहता हूँ भैया कि वो रोहित शर्मा पूरे 40 ओवर रहें। बतौर कप्तान नहीं है तो बतौर लीडर तो है ही, और बतौर बल्लेबाज भी यू नीड टू बी देयर। एंड आई मीन फिटनेस अटेन करने का तो फ़ायदा भी यही है कि यू शुड बी एबल टू लास्ट, वरना फिर फिट होने का भी क्या फ़ायदा है। इतने फिट हो गए तो फिर यार 40 ओवर आई थिंक फ्रॉम ऑल POVs he has to be there। एक ओपनर की और बात कर लेते हैं, संजू सैमसन, RR CSK। बहुत आर्टिकल्स में पढ़ रहा हूँ हाल फिलहाल में, बहुत लिखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी की स्टारडम नीचे आ जाएगी या कुछ और हो जाएगा, बट एक नया हीरो मिल गया है CSK को, शायद जिसकी तलाश उनको बहुत लंबे समय से थी। सुरेश रैना का बड़ा जिक्र होता है, और फिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि उस तरफ अगर कोई नाम जाएगा तो शायद वो संजू सैमसन का होगा। ये स्वैप आपको किस तरीके से लगा, ये ट्रेड क्या आपको भी समझ आया शुरुआत में कि यार ठीक है जड्डू उधर जा रहा है, क्या उनको इसकी ज़रूरत है, इधर संजू आ रहा है, इनके पास भी ओपनर्स हैं, मतलब ऋतु को नंबर 3 आना पड़ रहा है अब क्योंकि वो शायद आयुष मात्रे और संजू के साथ ही ओपन करेंगे। तो ये आपको सबसे पहली बात कि ये ठीक लगा आपको ये जो ट्रेड हुआ है, और फिर दूसरी चीज़ अबाउट संजू सैमसन इन CSK एक कंप्लीट करता है शायद उनकी स्टोरी को। आई थिंक ये शुरुआत हुई जब संजू ने डिसाइड किया कि मुझे जाना है जी। तो पहला तो यही था कि संजू ने जाना है। अब संजू ने अगर जाना है तो फिर ऑक्शन में नहीं जाना चाहिए, ये वाली बात तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वो बहुत महंगा हो जाएगा। और CSK को भी धोनी का कोई तो उत्तराधिकारी इवेंचुअली चाहिए होगा ना, जो कीपर बैटर चाहिए हो, कि धोनी हमेशा तो नहीं खेलेंगे। तो कीपर बैटर एंड ऑल्सो अ सीजन्ड गाय। आप अगर CSK की फ़िलॉसफी को देखें, इस साल ज़रूर थोड़ा सा पिवट किया है कि हम बच्चों पे पैसे लगा रहे हैं और सेलेक्ट कर रहे हैं, पर वो ऐसा नहीं करते हैं, वो एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं, फिर चाहे मुँह की खानी पड़े एक आधी बार, देर ओके विद इट। तो संजू सैमसन फिट द बिल, कि चाहे फिर बैटिंग कहाँ करेगा वो बाद का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि संजू सैमसन के लिए हमारे लिए जगह और हमें चाहिए। और वो जो फ़ैन बेस है वो आई मीन इनक्रेडिबल है, वो जैसे लोगों को अडॉप्ट करता है, इट्स इनक्रेडिबल। पर उसके लिए उस फ्रेंचाइज़ के लिए उन कपड़ों में परफॉर्म करना भी ज़रूरी है, जो चाहे वो धोनी ने किया या सुरेश ने किया, वही संजू अगर कर देंगे, जो कि कर देंगे आई एम प्रीटी श्योर, तो वो इसको ऐसे अपना लेंगे कि वो लगेगा नहीं केरला का है, वो लगेगा कि यहीं का है। दे आर दैट गुड, दे आर आउटस्टैंडिंग। पर ट्रेड में आई थिंक राजस्थान को जो चाहिए था वो राजस्थान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था।
क्योंकि राजस्थान के पास और ये मात्र एक ही फ्रेंचाइज थी पूरे 10 टीमों में कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आने के बावजूद उनके पास वो छठा बॉलर नहीं था, 8 नंबर पे बैटर नहीं था। तो ये कैसे संभव है आपके पास, क्योंकि सबके पास है, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर ही नहीं था। और जिस टीम के पास ऑलराउंडर ही नहीं है तो वो कैसे चलेगी। और ऑलराउंडर ऑक्शन में नहीं आते हैं। जितने अच्छे ऑलराउंडर होते हैं वो सब अपनी अपनी टीमों के पास होते हैं, वो कोई नहीं रिलीज़ होता, ना इंडियन बैटर रिलीज़ होता है, ना इंडियन फास्ट बॉलर कोई विकेट टेकर रिलीज़ होता है, ना ही कोई ऑलराउंडर रिलीज़ होता है। तो उनको एक नहीं 2 मिले। तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी डील थी कि हमारे पास संजू को जाने भी देंगे, क्योंकि उनको जाना ही है। आई मीन जाने देंगे क्या, उसने जाने का मन बनाया हुआ है। और आपके पास टॉप ऑर्डर आपने अपना ऑलरेडी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी कर रखी है। तो आई थिंक इट इज़ अ विन विन फॉर बोथ द फ्रेंचाइज। ठीक है, ये था आकाश चोपड़ा सर के साथ आईपीएल का एक छोटा सा प्रीव्यू। बाकी जैसा मैंने कहा शुरुआत में कहा था, आकाशवाणी में अगले 2-3 सबको सब कुछ मिलता रहेगा। तो खैर यहाँ पर उसका एक छोटा सा टीजर हमने दिया है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच आकाश। थैंक यू, थैंक्स।